Let us do the application of the Nernst equation. So सबसे पहली application है calculation of the cell potential using the Nernst equation. तो हमने Daniell cell पढ़ा है, तो Daniell cell की जो मैंने cell representation लिखी है zinc 2 positive salt bridge and the Cu2 positive copper as यहाँ पे anode है, ये cathode है, यहाँ पे oxidation होगी, यहाँ पे reduction होगी. Oxidation is the process of the loss of the electron and reduction is the process of the gain of the electron. The EMF of the cell is E cell is equal to the E cathode minus E anode. एंड कैथोड पे क्या है Cu2 पॉजिटिव कॉपर एंड एनोड पे क्या है Zn2 पॉजिटिव जिंक. Now the electrode reaction is oxidation half cell zinc and the solid phase, and as we know that zinc is a electrode and it is solid in nature, and Zn2 positive जब zinc अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कन्वर्ट होता है इन द Zn2 positive जो कि हमारे पास aqueous solution में आता है. Now reduction half reaction copper 2 positive in the aqueous phase and the 2 electron and the copper in the solid phase. Now electrochemical reaction overall reaction लिख देना and the अब मैंने electrode potential इसकी find out करनी है by using the Nernst equation. So the electrode potential for the copper electrode. So जैसे मैंने आपको पहले सिखाई थी हमने डिट्टो वैसे ही लिखनी है E Cu2 positive copper is equal to E naught Cu2 positive copper minus 2.303 RT by NF log copper Cu2 positive aqueous. एंड द सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द जिंक इलेक्ट्रोड. अब जिंक इलेक्ट्रोड की क्या होगी, जहाँ पे आपने कॉपर यूज़ किया था वहाँ पे जिंक, तो ये हमने ऊपर सॉलिड फेज नीचे एक्वस फेज. ना अब हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड. कैथोड पे क्या था ये और एनोड पे क्या था जिंक. नाउ हमने सिमिलरली ई कैथोड में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड एनोड में इसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे. नाउ कॉमन अब ये वाली जो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव है इनको इकट्ठा कर दो माइनस अब दोनों में कॉमन क्या है 2.303 RT एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे ट्रांसफर हुए थे 2 एंड एन की जगह क्या आ जाएगा अब 2F. नाउ लॉग कॉपर, अब सबसे पहले क्या है कॉपर Cu2 पॉजिटिव. अब जब इसको मैं लिखूंगी तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव जिंक ऐसे. अब अगर मैं आपको सेपरेट एक इक्वेशन लिख के बताऊं, अगर हम इस इक्वेशन को अगर मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊं तो मेरे पास आएगा E नॉट Cu2 पॉजिटिव ई सेल इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव कॉपर एंड माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव जिंक. ठीक है, और मेरे पास अब आएगा माइनस 2.303 RT बाय 2F. ये कॉमन है दोनों में तो मैंने कॉमन रहने दिया और अंदर क्या आएगा लॉग कॉपर Cu2 पॉजिटिव इन द एक्वस फेज एंड माइनस, ठीक है, एंड माइनस लॉग Zn2 पॉजिटिव एंड जिंक. नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, log a minus b is equal to log a by b, मतलब a by b. Now what is the log a, this is my log a and this is my log b. ठीक है, this is my log a and this is my log b. So अब इक्वेशन क्या बनेगी, E cell is equal to E naught Cu2 positive copper minus E naught Zn2 positive zinc minus 2.303 RT by 2F and log Cu and by Cu2 पॉजिटिव. अब B है, B क्या बनेगा वैसे ऐसे बनेगा जिंक एंड जिंक 2 पॉजिटिव. नाउ अब इसको सॉल्व करो, E नॉट Cu2 पॉजिटिव कॉपर एंड माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव जिंक minus 2.303 RT by 2F. Now log Cu by Cu2 positive and it will get reciprocal, it will form Zn2 positive divided by zinc. ये देखो ये स्टेप मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया. Now
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल, तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, ई नॉट सेल -2.303 RT2F लॉग। एंड एज वी नो दैट, मैंने आपको बताया था जो सॉलिड फेस में होते हैं उनको हम लेते हैं 1, तो मैंने इसको भी 1 लिया और इसको भी 1 लिया और जो आयंस थे वो लिख दिए। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.059, आर की वैल्यू होती है 8.314 एट द 298 केल्विन 96500। तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी एट द 298 केल्विन। अभी तो दोनों केस में वैलेंसी 2 थी, मतलब दोनों में जो इलेक्ट्रॉन थे, जिंक के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने थे, कॉपर के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे। इन ओवर नेक्स्ट वीडियो हम इसकी दूसरी जो सेकेंड नंबर पे जो एप्लीकेशन है वो करेंगे।